वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो, और शेयर करें जितना कर सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, लॉजिकली सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते। आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप रूल नंबर 1 रट्टा, रूल नंबर 2 रट्टा लगा लगा के परेशान हो चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे हैं, उसकी दूसरी क्लास है आज। टॉपिक है आज का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को देखेंगे कि आइडेंटिफाई किस तरीके से करें, सेंटेंस में किस जगह एडजेक्टिव आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव। ठीक, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। जैसे पहला एग्जांपल है, हैज क्या है? मेन वर्ब है। इसका सब्जेक्ट है राहुल। व्हाट राहुल हैज, क्या है राहुल के पास? कार है तो कार ऑब्जेक्ट है। और किस तरीके की कार है राहुल के पास? तो लग्जरी कार। तो एक कार जो कि नाउन है उसको क्वालिफाई करने का काम लग्जरी ने किया, तो लग्जरी क्या है? एडजेक्टिव। आई बात समझ? देखिए दूसरा एग्जांपल देखो, इज लिंकिंग वर्ब है और मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि बात मोहन के बारे में हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। इज लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टीचर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इस टीचर की? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? गुड, जो कि एडजेक्टिव है। मोहन कैसा टीचर है? अच्छा टीचर है। राहुल के पास कार है, कैसी कार है? लग्जरी कार है। आई बात समझ? एडजेक्टिव करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज इन 3 वेज। एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन को ना, वो 3 तरीके से क्वालिफाई करता है। मतलब इससे आपको यह भी पता चलेगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस में आता कहां है। ठीक है, पहला है एट्रीब्यूटिवली। एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली तरीके से क्वालिफाई करता है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब लिखा, वर्ब के बाद मैंने नाउन लिखा, उससे पहले मैं एडजेक्टिव लिख सकता हूं। मतलब एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो। प्रेडिकेटिवली सब्जेक्ट लिखा, लिंकिंग वर्ब लिखा, लिंकिंग वर्ब के बाद मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर एडजेक्टिव बन गया तो इसका मतलब है अगर मैं लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखता हूं? एडजेक्टिव, तो वो क्या होता है? प्रेडिकेटिवली। ठीक है, तीसरा है पोस्ट पॉजिटिवली। सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, प्रोनाउन लिखा और उसके एंड में यानी सबसे लास्ट में एडजेक्टिव आया तो वो होता है पोस्ट पॉजिटिवली। समझो, एडजेक्टिव 3 तरीके से क्वालिफाई करता है। नाउन से पहले आके, लिंकिंग वर्ब के बाद आके और प्रोनाउन के बाद आके। अगर आपसे कोई पूछने लगेगा कि एडजेक्टिव कहां आता है तो आप कहोगे कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और प्रोनाउन के बाद आता है। आई बात समझ? तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को लेके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हैज क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, हैज क्या है? मेन वर्ब है। क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई हैज खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है और पोजीशन बताता है। ठीक है, सी सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन है। गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो जो हैंड राइटिंग है ना, ये क्या है? नाउन। क्या है? हैंड राइटिंग नाउन। अगर आप डिक्शनरी में फाइंड करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे हैंड राइटिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको नाउन मिलेगी। इस हैंड राइटिंग में भी कैसी हैंड राइटिंग है? उसकी सी की गुड। तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। दूसरा देखो,
इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये रहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है गुड? एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। और इस सेकंड सेंटेंस में सी क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन है। थर्ड देखो, कैन मोडाल है, मोडाल के बाद मेन वर्ब आती है, ये रहा मैरी मेन वर्ब, सी यहाँ सब्जेक्ट है। सी कैन मैरी एनीवन। whom सी कैन, वो किससे शादी कर सकती है? वो किसी से भी शादी कर सकती है। तो ये जो एनीवन है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? प्रोनाउन। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि प्रोनाउन के बाद मैंने गुड एडजेक्टिव को लिख दिया। तो पोजीशन हमने देख ली कि एडजेक्टिव कहाँ आता है। एडजेक्टिव साहब नाउन से पहले हम एडजेक्टिव को लिख सकते हैं। पहला, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, या तो फिर हम प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव को लिख सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, एडजेक्टिव इन तीन जगह आता है। ठीक है, वैसे एडजेक्टिव होता क्या है? जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, पोजीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो परेशान नहीं होना इस पोजीशन के चक्कर में। कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले आता है। कम्स आफ्टर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आता है। आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचाने एडजेक्टिव को अगर वो सेंटेंस में आया है तो। समझना, व्हाट एंड whom से मैंने ऑब्जेक्ट को पहचाना था, ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव की भी है। विच, व्हाट काइंड, हाउ मैनी से हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। वन बेसिक मेथड टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव, आस्क योरसेल्फ टू द नाउन बाय विच, व्हाट काइंड एंड हाउ मैनी, और जो आंसर निकल करके आता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, देखो इज क्या है यहां पे? हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग मेन वर्ब। ठीक है, खेल कौन रहा है यहां पे? डॉग खेल रहा है, तो डॉग सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज प्लेइंग, किस तरीके का डॉग खेल रहा है एज पर दिस सेंटेंस, तो खुश डॉग, हैप्पी डॉग, तो हैप्पी यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि आंसर है किसका? व्हाट काइंड का। व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज प्लेइंग, तो व्हाट काइंड का आंसर है पहली बात, इसीलिए एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले आ रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। आई बात समझ? दूसरा देखो, हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, और व्हाट राहुल हैज, क्या है राहुल के पास? कार्स हैं, गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां क्या हैं? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और गाड़ियां हैं किसके पास? राहुल के पास, तो राहुल ये सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। हाउ मैनी कार्स राहुल हैज, कितनी कार है राहुल के पास? भाई दो हैं, तो दो क्या है? एडजेक्टिव। तो ये आंसर है किसका? हाउ मैनी का। थर्ड सेंटेंस देखो, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, स्पेंड मेन वर्ब है, विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी हैज स्पेंड, कहां कर चुकी है वो? व्हाट सी हैज स्पेंड, क्या स्पेंड कर चुकी है वो? क्या खर्च कर चुकी है वो? रुपीज, पैसे खर्च कर चुकी है, तो पैसे ऑब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। हाउ मैनी रुपीज सी हैज स्पेंड, कितने पैसे वो खर्च कर चुकी है? 5000, तो 5000 क्या है? एडजेक्टिव। खर्च करने का काम किसके द्वारा हुआ है? सी के द्वारा, तो सी सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन है। वाज देखो, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब वेटिंग है, इंतजार करने का काम आई के द्वारा हो रहा है, आई सब्जेक्ट है। फोर क्या होता है? preposition, whenever preposition comes in a sentence it must be followed by pronoun and noun। तो ये यू क्या है साहब? यहाँ पे क्या है बताओ? इस preposition का ऑब्जेक्ट। एट फिर से preposition है, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा, तो देखो ये मेट्रो स्टेशन नाउन है जो इस एट का ऑब्जेक्ट है। बट ये नेक्स्ट क्या है?
विच मेट्रो स्टेशन, अगले मेट्रो स्टेशन पे। तो ये विच का आंसर है नेक्स्ट, और ये है क्या, एडजेक्टिव। आई बात समझ। पांचवा देखो, सी स्टेज इन 5 स्टार होटल। सी सब्जेक्ट है क्योंकि ठहरने का काम ही के द्वारा हो रहा है, ठीक है। स्टेज मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, तो ये रहा नाउन, ठीक है। और ये इस इन का ऑब्जेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ होटल, किस तरीके के होटल में वो ठहरता है, तो 5 स्टार में, तो 5 स्टार क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडजेक्टिव को किस तरीके से पहचानते हैं। बहुत आसान तरीका है एडजेक्टिव को पहचानने का। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा नाउन में विच, व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी, और जो भी आंसर निकल करके आएगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब अगला तरीका है हम किस तरीके से पहचान पाए एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव जनरली एंड्स इन द फॉलोइंग सफिक्स। कुछ सफिक्स हमने लिख रखे हैं, इन सफिक्स के अंदर एडजेक्टिव खत्म होता है। पहला देखो, ब्रोकन, वुडन, गोल्डन, en, ठीक है। एक्टिव, पैसिव, प्रोडक्टिव, तो IVE। होमलेस, LESS, होपलेस, LESS, यूजलेस, LESS, तो LESS। तो ड्रिंकेबल, ABE, LEable, पोर्टेबल में भी ABLE आ रहा है, और फ्लेक्सिबल में भी BLE आ रहा है, तो ABLE मैंने सफिक्स बना दिया। ऐसे ही LY है, ऐसे ही OUS है, ऐसे ही AL है। ये कुछ सफिक्स हैं जो एडजेक्टिव की पहचान कराते हैं। मतलब अगर ये सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे देखो, ब्रोकन चेयर, व्हाट काइंड ऑफ चेयर, किस तरीके की चेयर, टूटी हुई चेयर, तो ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। पैसिव इनकम, कैसी इनकम, पैसिव। होमलेस पीपल, किस तरीके के लोग, होमलेस लोग, ठीक है। ईयरली सेलिब्रेशन, कौन सा सेलिब्रेशन, सालाना सेलिब्रेशन, तो ईयरली, ठीक है। फेमस टेम्पल, कौन सा टेम्पल, फेमस, किस तरीके का टेम्पल, फेमस टेम्पल। फॉर्मल ड्रेस, कौन सी ड्रेस चाहिए आपको, किस तरीके की ड्रेस चाहिए, फॉर्मल। तो देखिए, ब्रोकन, पैसिव, होमलेस, ईयरली, फेमस और फॉर्मल, ये नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। आई बात समझ। तो दो तरीके हैं एडजेक्टिव को पहचानने के। पहला तरीका कौन सा था, विच, व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी, ठीक। और अगला तरीका था दूसरा, आपको ये सफिक्स याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर ये सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। आई बात समझ। तो यहां हमारा एडजेक्टिव खत्म होता है। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी एडवर्ब। कौन सी है, एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाइज नियरेस्ट वर्ड, मतलब ये अपने नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है। सभी की सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच करती है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। तो ये हार्ड इस वर्क्स को क्वालिफाई कर रहा है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये हार्ड को क्वालिफाई वेरी कर रहा है, ठीक है। ओनली आई कैन हेल्प यू, ये ओनली आई को क्वालिफाई कर रहा है। आई बात समझ। तो एडवर्ब ना अपने नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करने लग रहा होता है। मतलब सभी की सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है। पोजीशन क्या है, कहां आता है ये, इट कैन कम एनीवेयर इन देयर सेंटेंस। अगर ये नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करेगा तो ये सेंटेंस में कहीं भी आ पाएगा। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ये कहीं भी आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन देखो, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ से हम एडवर्ब को पहचानते हैं। वन बेसिक मेथड टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, आस्क योरसेल्फ बाय व्हेन, वेयर एंड हाउ, और जो आंसर निकल करके आएगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। देखो, वर्क्स मेन वर्ब है, काम करने का काम ही के द्वारा हो रहा है तो ही सब्जेक्ट है। ऑनेस्टली,
व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्या थे? व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो देखो, हाउ ही वर्क्स, वो किस तरीके से काम करता है, बताओ वो किस तरीके से काम करता है, वो ईमानदारी से काम करता है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। ठीक। सेकंड देखो, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, खेलने का काम कौन कर रहा है? डॉग, तो डॉग सब्जेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ डॉग, किस तरीके का डॉग खेल रहा है, तो डॉग एडजेक्टिव हो गया। और वेयर, हैप्पी डॉग इज प्लेइंग, कहां खेल रहा है डॉग, तो आउटसाइड, बाहर खेल रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये हाउ का आंसर था, दैट्स वाई, इसीलिए ये एडवर्ब था। ये वेयर का आंसर है, इसीलिए ये एडवर्ब है। ठीक है। तीसरा देखो, स्पीक्स, बोलना, क्या है ये? मेन वर्ब। ठीक है, बोलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? सी का, तो सी सब्जेक्ट है। हाउ सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बहुत अच्छे से, तेजी से बोलती है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक। चौथा देखो, आपको फिर बता दूं, व्हेन, वेयर एंड हाउ के आंसर क्या होते हैं? एडवर्ब। व्हेन, वेयर एंड हाउ के आंसर जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। सम चिल्ड्रन, देखिए यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे ई जाएगा। सम चिल्ड्रन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, सम चिल्ड्रन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, ये है करेक्ट सेंटेंस। इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। ठीक है, खेलने का काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे खेल रहे हैं? सम, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया सम। आई बात समझ? और व्हाट चिल्ड्रन इज प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं बच्चे? व्हाट एंड whom के आंसर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा वेयर का आंसर भी एडवर्ब होता है, तो वेयर सम चिल्ड्रन इज प्लेइंग क्रिकेट, कहां खेल रहे हैं बच्चे, बताओ भाई? इन दी पार्क, पार्क में खेल रहे हैं। तोते उड़ गए ना, कुछ बच्चों के डेफिनेटली तोते उड़ गए होंगे कि इन दी पार्क एडवर्ब कैसे हो सकता है, जबकि इन तो अपने आप में प्रीपोजिशन है, द डिफाइनिट आर्टिकल है। ठीक है, और पार्क जो है ये इस इन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा इन दी पार्क अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। आई बात समझ? क्योंकि ये आंसर है वेयर का। ओके। पांचवा देखो, वेंट मेन वर्ब है, जाने का काम आई के द्वारा हुआ, तो आई सब्जेक्ट है। वेयर आई वेंट, कहां गया था मैं, तो भाई मैं घर गया था, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये आंसर है वेयर का। एंड व्हेन आई वेंट होम, मैं कब गया था घर, तो मैं कल गया था घर, इसीलिए व्हेन के आंसर भी एडवर्ब होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब पहचानते कैसे हैं। कैसे पहचानते हैं? व्हेन, वेयर एंड हाउ से। इसमें सफिक्स नहीं है कुछ भी। ठीक है, बस एक ही सफिक्स है, वो मैं आपको भी बता देता हूं। एडवर्ब जनरली एंड्स इन एलवाई, आमतौर पे एडवर्ब एलवाई में खत्म होते हैं, जैसे हार्डली, फ्लुएंटली, क्विकली, फास्टली। ठीक है, अगर मैं एडजेक्टिव में एलवाई लगा देता हूं तो वह एडवर्ब बन जाता है। कैसे? देखो, इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता कौन है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर याद नहीं है तो बेसिक इंग्लिश की पहली सीरीज के अंदर जाकर के पढ़ लो, पहली क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया है ये। तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, बात किसके बारे में हो रही है इस सेंटेंस के अंदर? केजरीवाल के बारे में, तो केजरीवाल क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट तो यहां एडजेक्टिव था, लेकिन दूसरा देखो, वर्क्स मेन वर्ब है। ठीक है, और केजरीवाल इस वर्क्स का सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी भी नाउन है और इसकी भी नाउन है। हाउ केजरीवाल वर्क्स, वो कैसे काम करता है, तो ऑनेस्टली, ऑनेस्टली अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि ये आंसर है किसका? आंसर है किसका? बताओ किसका है? हाउ ही, हाउ केजरीवाल वर्क्स, किस तरीके से काम करता है, तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करता है, तो ये हाउ का आंसर है। आई बात समझ? आप कहोगे कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव कैसे है? आप डिक्शनरी में ढूंढ के देख लो, आपको ऑनेस्ट एडजेक्टिव नजर आएगा। या तो फिर दूसरा तरीका है, देखो ये लिंकिंग वर्ब है।
क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम सिर्फ दो ही चीजें लिख सकते हैं, बताओ क्या? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ऑनेस्ट ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, तो बचा क्या? एडजेक्टिव बचा, क्योंकि ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी किसी की आइडेंटिटी हो सकती है क्या? बोलने पे ही पता चल रहा है कि किसी की क्वालिटी होगी, और क्वालिटी एडवर्ब या एडजेक्टिव ही होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।